दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का सब्जेक्ट जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है तथा इसके साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी होने वाला है। ठीक है, यह सब्जेक्ट है हमारा। तो आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का। तो आप वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा और साथ ही साथ जो बच्चे सिविल की सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मिल दिया गया है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी प्रकार की सिविल की क्लासेस कराई जाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स को हम शुरुआती दौर से देखें तो हम यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, जिससे हमें सेकंड सेमेस्टर हमने क्या पढ़ा था, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा था। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पर बलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बल का हम अध्ययन करते हैं, उस फोर्स का हम अध्ययन करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। ठीक है, अब जैसे जैसे हम अधिक प्रकार के बलों का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार से हम इसी कई सारे शाखाओं में बांटेंगे, अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए या फिर कुछ अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है हमारा क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ठीक है, पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तथा सेकंड है हमारा सोम है या फिर इसको बोले मॉस बोले। ठीक है, और तीसरा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से किस किस बॉडी के हिसाब से हम फोर्स को पढ़ते हैं उसी के आधार पर हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम किस प्रकार के बॉडी का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर हम रिजिड बॉडी के फोर्स किस पर लगता है, हमारे रिजिड बॉडी पर। ठीक है, रिजिड बॉडी पर फोर्स लगने वाले बलों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा किस में ज़्यादा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जाता है। तथा जहाँ पर सोम या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का है। ठीक है, इसी को अभी हम क्या पढ़ने वाले, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, इसी का नाम दे दिया गया क्या, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। ठीक है, अब इसमें हम कौन से किस पिंड का बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, डिफॉर्मेशन बॉडी के, डिफॉर्मेशन बॉडी पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फूड मैकेनिक्स में हम कहाँ किस पर बात करते हैं, तरलों पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तरल पर कौन कौन से बल्ब लगते हैं उस बलों का अध्ययन हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है, इसका एक और है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमारा एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स, ये हमारा हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक्स तथा हाइड्रोलिक्स मशीन में एच एच एम में। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ेंगे, ये हमारा सिविल का ही एक ब्रांच है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं क्या होती है रिजिड बॉडी, अब समझ लेते हैं तथा डिफॉर्मेशन बॉडी क्या चीज़ होती है। तरल तो आप समझ रहे होंगे, तरल में क्या क्या आती है, हमारा एक आता है लिक्विड, एक हमारा लिक्विड आता है, एक क्या आता है हमारा गैस आता है। अब इसको कैसे देखेंगे, देखिए लिक्विड क्या होती है, इन दोनों में हमारे फ्लो करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जिस भी मटेरियल्स में फ्लो करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड फ्लूइड्स बोलते हैं या फिर तरल पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बॉडी रख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से तो हमारा यहाँ पर इसे कील से जमा दिए हैं। ठीक है, जब इस पर हम फोर्स एफ लगाएंगे, ठीक है, जब हम फोर्स एफ लगाएंगे तो हमारा कितना भी फोर्स लगा ले ये हमारा इसी तरीके से सेम में ही अपने पोर्शन में बना रहता है। ठीक है, इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रेजिड बॉडी बोलेंगे। क्या, रेजिड बॉडी। ठीक है, अगर हम फोर्स से मान लेते हैं हम बल लगाते हैं उसी तरीके से इसको डिफॉर्मेशन बॉडी को पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पोर्शन है, यहाँ पर एक पोर्शन है। ठीक है, बॉडी को इसी तरीके से रखे हैं, जब इस पर हम फोर्स एफ लगाते हैं, फोर्स जब हम एफ लगाएंगे तो बॉडी कुछ इस तरीके से हमारी मूव कर जाएगी। ये दोनों पोर्शन हमारे सेट हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेट ही रहेंगे। ठीक है, तो बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमने बना दी है। ठीक है, ये वाला जो पिंड है, ये वाला जो छोर है, ये हमारा कुछ खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन बॉडी बोलेंगे। जो किसी भी बल लगाने पर वो हमारा कोई भी बल अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा उसके शेप तथा साइज में चेंज हो जाते हैं, शेप तथा साइज चेंज हो जाते हैं, उसे डिफॉर्मेशन बॉडी कहते हैं। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज नहीं चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है, डिफॉर्मेशन बॉडी क्या चीज़ है। अब अपन बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के बारे में। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स यानी पदार्थों के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थों के गुण में कौन कौन से हमने अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से अध्ययन करेंगे, फर्स्ट बात करेंगे इलास्टिक के बारे में। इलास्टिक क्या चीज़ होती है, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं क्या, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या चीज़ होता है इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई बॉडी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा कोई बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी है, इस पर हम बल एफ लगाकर टेंसाइल एफ लगा दें। ठीक है,
टेंसाइल वेल एफ लगा दें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कुछ न एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ये बढ़ेगा तो इसके जो मोटाई हुई वो कम हो जाएगी हमारी, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मोटाई बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर मोटाई कम हो जाएगी, लंबाई जबकि बढ़ जाएगी, ठीक है। लंबाई हमारी यहाँ पर बढ़ गई, मान लेते हैं इसकी लंबाई एल हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो बढ़ी उसको डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी फोर्स को अगर हम क्या करें, रिमूव करते हैं। अभी तक तो हमारा ये फोर्स लगा हुआ है, अभी तक हम इसको अगर इस फोर्स को रिमूव कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, पुनः उसी शेप में आ जाएगी, पुनः हमारी लंबाई में आ जाएगी। इस गुण को, पदार्थों का इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। यानी किसी भी बॉडी पर लगने वाला बल, किसी भी बॉडी पर लगने वाला बल वह अपने आकृति में, वह अपने आकृति को चेंज करने का विरोध करती है, ठीक है। लेकिन जब बल लगा देते हैं तो वह अपनी आकृति को चेंज कर देती है, तथा जब हम बल को हटा देते हैं, जब जिस बल के कारण उसकी आकृति में चेंजेस हुए हैं, उसके आकार में चेंज हुए हैं, जब हम उसी बल को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, बॉडी हमारी उसी शेप में आ जाएगी, पहले की अवस्था में आ जाएगी। तो इस पदार्थों की इस गुण के क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। हमने देखिए यहाँ पर एक फोर्स लगाया था, एफ लगाया था, बॉडी यहाँ पर थी, तो कुछ इस तरीके से एफ लगाने पर हमारा डेल्टा एल की वृद्धि हो गई, उसकी लंबाई में डेल्टा एल हो गई, बट यहाँ पर जो इसकी मोटाई हुई उसको मोटाई में कमी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसी बल को जब हम रिमूव कर देंगे, ये बल हमारा क्या है, यहाँ पर रिमूव कर दिए इसी बल को, तो इस बल को जब हम रिमूव करेंगे पुनः हमारी उसी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, जिस अवस्था में, जिस शेप में हमारी पहले थी। तो पदार्थों के इस गुण को हम इलास्टिक कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, प्लास्टिक क्या चीज़ होती है। प्लास्टिक भी होती है, प्लास्टिक गुण जिसे हम क्या बोलते हैं, सुगट्टे बोलते हैं, ठीक है। सुगट्टे बोलते हैं या फिर प्लास्टिक तह बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें हमने इलास्टिक में पढ़ा कि बॉडी हमारी उसी चेंजेस में आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम प्लास्टिक पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमने चेंजेस रिमूव किया था, बल को रिमूव करने के बाद भी हमारा इसी शेप में आ जाता है, जिस शेप में हम बॉडी को, बॉडी में फोर्स लगाए थे जिस शेप में, तो अगर हम उसी शेप में हम फोर्स को हटा दें तो हमारी उसी शेप में ही रहती है, ना कि वो हमारे प्रारंभिक शेप में आ जाती है। तो प्रो मटेरियल्स के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिकता बोलते हैं या फिर प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उस बल में, उस बॉडी में लगने वाला बल, बल के कारण हुई वृद्धि या फिर बल के कारण हुई आकार में चेंजेस को, बल को हटा देने पर भी वह हमारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है, तो इस गुण को हम मटेरियल्स का क्या बोलते हैं, प्लास्टिकता बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गए दोनों। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, कर दिए करिए, ठीक है, जिससे हम आपको अगले वीडियो में आपको सोल्यूशन बता सकें। चलिए, यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, एक तो इलास्टिक पढ़ लिया, एक तो हमने प्लास्टिक पढ़ दिया, ठीक है। और हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में, चूंकि यह लेक्चर हमारा कुछ डेमो ही टाइप में था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिटल्स के बारे में, डक्टाइल्स के बारे में, कई सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्लासेज आपको डेली देते रहेंगे। तो आप डेली लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आपको सभी दोस्त अगर यहाँ पर रहेंगे तो डिस्कस भी होते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।